आज हम लोग इकोनॉमिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में आपका नोट वगैरह कहाँ प्रिंट होता है, क्वाइन कहाँ बनता है, कौन से नोट पर किसका कलर क्या है, नोट का डायमेंशन क्या है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या है, कटा फटा नोट रहेगा उसका क्या नाम होता है ना, आपका नोटबंदी कब कब हुआ है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे क्वेश्चन आपका पूछ देता है कि आपका स्टार लगा हुआ सिंबल कहाँ पे प्रिंट होता है, डायमंड का सिंबल वाला सिक्का कहाँ पे प्रिंट होता है, आपका इंडिया में कहाँ कहाँ पे करेंसी प्रिंट होता है ना। नोटबंदी पहला दूसरा तीसरा कब कब हुआ था, आपका जो सिंबल है आपके रुपया का सिंबल है उसको कौन दिया था, कब दिया था ना। आप ये सब पहला देश कौन है जिसने आपका नोट का आविष्कार किया, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है। इस चैनल पर आपका जो वीडियो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का जा सकता है ना, जो इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है एग्जाम में ज्यादा रिपीट करता है जिस टॉपिक से क्वेश्चन ना, उस टॉपिक का वीडियो हम डालते रहेंगे पर डे ना। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, ताकि हम वीडियो को और बना सके ना। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो फिर मनोबल गिरेगा तो वीडियो फिर हम बनाना बंद कर देंगे ना। आप लोग अगर सब्सक्राइब करिएगा, व्यू बढ़ेगा तभी कोई काम करेगा उसके ऊपर। अरे भाई फायदा अगर नहीं होगा किसी को तो क्या कोई काम करेगा। तो वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, उसको करिए। ये क्या है, मनी के ऊपर हम लोग आज पढ़ने वाले ना, मनी मुद्रा में ना बोल रहा है कि चीन जो पहला ऐसा देश है जिसने कागज का नोट का आविष्कार किया था 7वीं शताब्दी में ना। पहला ऐसा देश है चीन जिसने पहली बार नोट बनाया था, कागज का नोट पहला बार बनाने वाला देश चीन ही है ना, जो भारत का पड़ोसी है नॉर्थ साइड में। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है पहला ऐसा देश है जो 1988 में प्लास्टिक का नोट बनाया था। 1988 में प्लास्टिक का नोट तैयार किया था ऑस्ट्रेलिया। चीन पहला बार कागज का नोट बनाया था, ऑस्ट्रेलिया पहला बार प्लास्टिक का नोट बनाया था 1988 में ना। इंडिया जो अपना नोट बनाया था नोट वो 1917 ईस्वी में बनाया था, 1917 में ना, 1917 में ईस्वी में बनाया था। आरबीआई पहला बार नोट प्रिंट किया था 1938 में। अरे भारत सरकार बनाई थी 1917 में, भारत सरकार बनाई थी, लेकिन आरबीआई जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई सारे बैंक का गाइडलाइन आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई जो पहला नोट बनाया 1938 में, अब भारत सरकार बनाई थी 1917 में ना। आप 17 का डबल करिएगा, 17 दूना 34, उसमें 4 और ऐड करिए 38 में, 1938 में। ऐसे भी यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में इसका 7 है, इसका लास्ट में 8 है ना, 8 बढ़ गया है। पहला अंक इसमें 2 बढ़ेगा और सेकेंड वाला अंक में 1 बढ़ेगा ना। आप उसमें 17 में 21 जोड़िएगा 38 आ जाएगा। पहला में 2, सेकेंड वाला में 1, 2 1 ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 1 जोड़ दीजिएगा तो 38 याद हो जाएगा। इंडिया 1917 याद रख लीजिए, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 1 जोड़ देना, लास्ट के दोनों डिजिट में आपका 1938 आ जाएगा। डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो डायरेक्ट याद कर लीजिए। इंडिया 1917 में, आरबीआई 1938 में। चीन पहला देश है जो कागज का नोट बनाया था, ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है जो प्लास्टिक का नोट तैयार किया था 1988 में। भारत में पहला बार नोटबंदी हुआ ना, भारत में पहला बार नोटबंदी हुआ 1946 में, पहला बार नोटबंदी हुआ जिसमें आपका 10,000 रुपया का नोट था। इतना बड़ा नोट था पहले, 10,000 रुपया का नोट था जिसको 1946 में बंद कर दिया गया। पहला बार नोटबंदी हुआ था 1946 में, नोटबंदी हुआ तो आपका देश आजाद हुआ है 1947 में, यानी कि 1946 में आपका जब इंग्लैंड रूल कर रहा था इंडिया में तभी आपका पहला नोटबंदी हो गया था। आजादी से पहले ही पहला नोटबंदी हो गया था 1946 में। आजाद हुआ आपका देश 1947 में, उससे 1 साल पहले 10,000 रुपया का नोट बंद किया गया है, पहला नोटबंदी हुआ है ना।
दूसरा नोटबंदी 1978 में हुआ, जिसमें 5,000 रुपया का नोट को बैन किया गया है। दूसरा नोटबंदी 1978 में पीएम मोरारजी देसाई के, उस समय पीएम जो थे मोरारजी देसाई थे, 1978 में 5,000 रुपया का नोटबंदी। पहला नोटबंदी में 10,000 के, दूसरा नोटबंदी में 5,000 का नोटबंदी हुआ ना। 1946 में पहला हुआ है, 1978 में दूसरा। 46 78 46 78 46 78 ना, 1946 1978। पीएम कौन रहे थे उसमें सेकेंड नोटबंदी में? मोरारजी देसाई। आपका ज्यादा इंपोर्टेंट यही याद रखना है ना कि दूसरी नोटबंदी कब हुई थी ना, और उस समय आपका पीएम कौन था। नोट कौन बंद हुआ था उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा आपका ईस्वी आपका इंपॉर्टेंट है, और पीएम आपका इंपॉर्टेंट है ना। 78 में हुआ है पीएम मोरारजी देसाई। अब ईस्वी ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है एग्जाम हॉल में, ईस्वी से क्वेश्चन उतना रहता नहीं है। आप याद रख लीजिए पीएम मोरारजी के शासन काल में दूसरी नोटबंदी हुई थी, इतना भी रखिएगा तो काम निकल जाएगा। तीसरी नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ, जिसमें 1,000 रुपया का नोट को बैन कर दिया गया ना। इसको आपको ईस्वी भी याद रखना पड़ेगा और आपको पीएम का नाम भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी फिलहाल में हुआ है। अब पीएम मोदी अभी भी पीएम के गद्दी पर बैठे हुए हैं, इसलिए पूछ सकता है कि आपका तीसरी नोटबंदी कब हुई थी। तो तीसरी नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को, जिसमें 1,000 रुपया का नोट को बैन किया गया। पीएम रहे हैं नरेंद्र मोदी ना। तो पहला नोटबंदी 46 में, दूसरा 78 में, तीसरा 8 नवंबर 2016 को। पहला में 10,000, दूसरा में 5,000, तीसरा में 1,000 रुपया का नोटबंदी हुआ था। आपका रुपया का सिंबल जो दिया है उसका नाम है डी उदय कुमार, जो 2010 में रुपया का सिंबल ही बनाया है। रुपया का सिंबल जो आप लोग लास्ट में कुछ भी लिखते हैं तो लास्ट में जो ऐसे करके ऐसे लाइन दो खींच देते हैं, वो वाला सिंबल आपका डी उदय कुमार के नाम के व्यक्ति जो थे, जो 2010 में दिया था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें बहुत सारे लोग भाग लिए थे, तो उसमें अपना अपना सिंबल सबको दिया, लेकिन सिलेक्शन इन्हीं का सिंबल को किया गया था। भारत सरकार इनका सिंबल को सिलेक्ट किया, जिसका नाम था डी उदय कुमार, जो 2010 ईस्वी में इसके वाला सम्मेलन हुआ, चाहे जो भी हो कंपटीशन हुआ, तो रुपया का सिंबल तो 2010 में डी उदय कुमार ने दिया, इनका सिलेक्शन हो गया था ना। आगे हम लोग देखेंगे कि क्वाइन मिंटेड प्रेस, मतलब क्वाइन जो सिक्का जो होता है वो कहाँ कहाँ प्रेस होता है। और सिक्का पर आप बढ़िया से देखिएगा, कभी अगर मान लीजिए कभी भी सिक्का को निकाल के देखिएगा तो उस पर अलग अलग सिंबल लगाया हुआ रहेगा, किसी में सिंबल नहीं रहेगा, तो आपको उसको देख के पता चल जाएगा कि वो कहाँ का वो सिक्का बना हुआ है, वो उसका प्रिंट कहाँ पे हुआ है। जैसे कोलकाता में है, कोलकाता में जो टकसाल है उसके सिक्के पर कोई सिंबल नहीं होता है, पहला में तो कोई सिंबल है ही नहीं। मुंबई है, मुंबई में जो सिंबल होता है उस पर डायमंड इस तरीके का फिगर अगर छपा हुआ है तो आप सीधे बता सकते हैं कि मुंबई का सिक्का है, मुंबई से प्रिंट होकर के हुआ है। तो मुंबई में डायमंड है, हैदराबाद में आपका स्टार है, और नोएडा में जो है आपका डॉट है ना। कोलकाता में नई सिंबल है, मुंबई में डायमंड, हैदराबाद में स्टार और नोएडा में डॉट ना। कोलकाता में कोई नहीं, मुंबई में डायमंड स्टार डॉट, डायमंड स्टार डॉट ना, तीन वो सिंबल छपता है। मुंबई में डायमंड छपेगा, हैदराबाद में स्टार और नोएडा में डॉट छपेगा, कोलकाता में कोई सिंबल नहीं। नोट का प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पे है? ये आपका नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है जहाँ पे नोट प्रिंट होता है। देवास में प्रिंट होता है जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में ना। मैसूर में भी प्रिंट होता है जो कर्नाटक में पड़ता है। आगे 4 नंबर में सलबोनी जो पश्चिम बंगाल में भी प्रिंट होता है। तो आपका यहाँ पे देख लीजिए ना, महाराष्ट्र और एमपी दोनों बॉर्डर शेयर करता है, उन लोग में प्रिंट हो रहा है। इधर आपका कर्नाटक आपका साउथ साइड में इसका भी, और पश्चिम बंगाल आप भी जान रहे हैं ना। आपको याद रखना होगा कि महाराष्ट्र के नासिक में प्रिंटिंग प्रेस है, नोट प्रिंटिंग प्रेस। एमपी के देवास में नोट प्रिंटिंग प्रेस है, और कर्नाटक के मैसूर में प्रिंटिंग प्रेस है, पश्चिम बंगाल के सालबोनी में आपका प्रिंटिंग प्रेस है ना। 4 गो में नोट प्रिंट होता है, अभी चारों जगह पे
क्वाइन प्रिंट होता है, सिक्का प्रिंट होता है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन आता है आपका। देखिए आपका ना मनी में आपका करेंसी जो है, करेंसी का लीगल टेंडर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, भारत सरकार जो होती है, वो आपको इजाजत देती है कि आप करेंसी को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, करेंसी छाप सकते हैं। आपका जो सिक्का है ना, सिक्का आपका मैक्सिमम आप 1000 का सिक्का आप छाप सकते हैं ना। जैसे 1 रुपया का सिक्का होता है, 2 रुपया के ना, फिर आपका इधर 5 का, 10 का, अभी 100 का सिक्का भी आ गया है। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा सिक्का आप 1000 का सिक्का छाप सकते हैं। सिक्का 1000 का आप छाप सकते हैं ना, जिस पर आपका क्या रहता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है इसका। 1 रुपया का नोट जो होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका भी जारी किया जाता है, जिस पर सिग्नेचर जो होता है वित्त सचिव का होता है। बाकी इन्हें नोट जो होता है, जो नोट आप लोग यूज करते हैं, उस पर आपका आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। लेकिन आप सिक्का हो गया या फिर 1 रुपया का नोट है, उस पर आपका वित्त मंत्रालय जारी करेगा। अब वित्त मंत्रालय जारी करेगा तो वित्त सचिव जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, वही उस पर क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे ना। तो आपका 1 रुपया का नोट सिक्का पर तो सिग्नेचर, 1 रुपया का नोट पर सिग्नेचर आपका वित्त सचिव करेंगे। अब वित्त मंत्रालय के द्वारा इस सिक्का को जारी किया जाता है। आरबीआई सिक्का जारी नहीं करता है, आरबीआई सीधे नोट जारी करता है ना। आगे देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 और एक्ट 1934 दोनों में आपका एक्ट सेम है। 1934 में से 1934 के सेक्शन 22 ना, 1934 के सेक्शन 22 के तहत आरबीआई मुद्रा जारी करता है, और सेक्शन 24 के तहत मैक्सिमम आप 10,000 रुपया का नोट जारी कर सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ा नोट आप जारी नहीं कर सकते भारत में। आरबीआई ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया का बड़ा नोट जारी कर सकता है सेक्शन 24 के तहत ना। और सेक्शन 22 के तहत मुद्रा जारी करता है। एक्ट 1934 में सेक्शन 22 के तहत मुद्रा जारी करने का अलाउमेंट है आरबीआई के पास, और सेक्शन 24 के तहत 10,000 का सबसे बड़ा नोट आप जारी कर सकता है। देखिए आपके पास जो मनी जो होता है, आपके पास अलग अलग तरीका का मनी होता है, सबका नाम अलग अलग होता है ना। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा नोट के कौन कलर होता है, उसका डायमेंशन क्या क्या होता है ना, लंबाई चौड़ाई क्या क्या होता है, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे। देखिए एक होता है स्वाइलेंट मनी ना। स्वाइलेंट मनी मतलब स्वाइल मनी मीठी, ऐसी आपको पढ़ते पता चल रहा है। स्वाइलेंट मनी मतलब डर्ट ना, जो गंदा होता है उसको डर्ट स्वाइलेंट मनी कहेंगे। म्यूचुलेटेड मनी किसको कहेंगे, जो टॉर्न होगा, जो कटा फटा पैसा रहता है, उसको म्यूचुलेटेड मनी कहेंगे। अगर नोट फट उठ जाता है उसको आप म्यूचुलेटेड मनी कर सकते हैं। फॉरगेट मनी किसको कहेंगे, जो नकली पैसा होता है, जो कार्टून वुटून में कहीं भी आप पूरा खाते होंगे तो नकली पैसा निकलता है, तो उसको फॉरगेट मनी कहते हैं ना। इंग्लिश में उसको फॉरगेट मनी कहेंगे, या फिर फेक कहते हैं, नकली ना। सॉलिड मनी जो गंदा पैसा, गंदा से नोट उठ रहेगा उसको सॉलिड मनी कहेंगे। जो कटल फटल नोट रहेगा उसको म्यूचुलेटेड, और जो नकली पैसा रहेगा उसको फॉरगेट ना। प्लास्टिक के भी रहता है ना, प्लास्टिक जो कार्ड वाला पैसा रहता है, कार्ड जो होता है आपके पास, जो कार्ड रहता है उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। अरे कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आप लोग यूज करते हैं, उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं, ऊपर से पैसा वैसा निकलता है। आगे देखिए हार्ड हाई डिमांड ना, किसी पैसा का ज्यादा डिमांड होता है। जैसे 100 रुपया का नोट है, 500 रुपया का नोट है, ये सब के डिमांड ज्यादा है। आप कहिएगा कि कोई पैसा का डिमांड आपका कम रहता है मार्केट में, जल्दी 100 रुपया जल्दी इधर उधर हो जाता है। 500 रुपया का जो नोट रहता है उसको इन्हें उन्हें चेंज यूज करने में बड़ी दिक्कत होता था। हाई डिमांड मनी में आपको 100 रुपया का नोट आ जाएगा। एक होता है सॉफ्ट हार्ड मनी, जो हाई डिमांड जिसका रहेगा उसको हार्ड मनी कहेंगे। एक होता है सॉफ्ट मनी ना, जिसका मार्केट में वैल्यू कम रहता है, लो डिमांड ना।
एक डियर मनी किसको कहेंगे, जिसका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, अधिक ब्याज दर रहेगा, उसको डियर मनी कहेंगे। चीप मनी जिसका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना, जिसका इंटरेस्ट लो रहेगा, कम रहेगा, ब्याज जो कम ब्याज दर रहेगा, अधिक ब्याज दर नहीं, कम ब्याज दर रहेगा ना, कम ब्याज दर रहेगा ना। डियर मनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला को, चीप मनी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला को। सॉफ्ट जिसका लो डिमांड है, हार्ड जिसका हाई डिमांड। हार्ड हाई डिमांड, सॉफ्ट लो डिमांड, डियर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, चीप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। हॉट मनी किसको कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। आप विदेशी निवेश करते हैं कोई भी पैसा, तो वो हॉट मनी में चला गया। अरे विदेश में पैसा कोई जमा करता है, विदेश के बैंक में जाके जमा करता है, वो हॉट मनी कहलाएगा। नियर मनी किसको कहेंगे, इक्विवेलेंट टू कैश, नगद के समान जो पैसा रहेगा ना, उसको नियर कहेंगे। एक होता है क्रिप्टो करेंसी ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी का नाम आप लोग बढ़िया से सुने होंगे ना। क्रिप्टो करेंसी तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल करेंसी। आजकल फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह आया है, तो क्या है, क्रिप्टो करेंसी ही है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से एक दूसरे के पास पैसा सेंड कर सकते हैं, पैसा मंगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस तरीके के मनी को आप क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है ना। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाकी इसका सेकेंड पार्ट हम सेकेंड डे ही पूरा कंप्लीट कर देंगे ना, कि कौन कौन पैसा का कौन कौन कलर होता है, नोट का कौन कौन कलर, उसका डायमेंशन क्या होता है, थोड़ा बहुत और भी चीज वन लाइनर छूट गया है, उसको कल हम इसको बना करके अपलोड करेंगे ना। इसको आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करिए ना, तभी हमको वीडियो बनाने में मजा आएगा ना, और आपको भी अच्छा लगेगा।